तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की पत्नी को इस तरह जबरदस्ती तंग करते हुए? कौन पत्नी? काय की पत्नी? किसकी पत्नी? हमारी। ये हमारी पत्नी है। देखिए भाई साहब, आप किसी गलत घर में आप प्रवेश कर गए हैं? नहीं, हम कोनो गलत घर में नहीं आए, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये हमारी पत्नी है। तुम चुप क्यों? बोलो, बता दो इनको कि मैं मनीष कुमार शर्मा तुम्हारे पति। भाई शाबाश, बिल्कुल ही पडरौना के समझ लिया होगा हैं? कौन ठर्रा उर्रा मार के आया होगा हैं? अरे भैया, किसी के घर में घुस के किसी की पत्नी को भी अपना पत्नी कहोगे तो क्या हम मान लेंगे हैं? चलिए निकलिए इधर से। तमीज से बात कीजिए, हम प्रिया के पति हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे पति की इंसल्ट हो रही है, अपमान हो रहा है और तुम चुप हो। बोलो प्रिया, कुछ तो बोलो। भैया क्या बकवास कर रहे हैं? ये है कौन? कौन है ये पूरा? हमको भी नहीं पता। लो, ये तुम्हें नहीं जानते। अब निकल तो ले बेटा, बहुत जल्दी निकल लो, फौरन से पहले। जो कोई भी हो तुम, चाहे मनीष हो चाहे फनीस हो। एक मिनट, हम सबूत दिखाते हैं। आइए। आप भी देखिए, ये भी देखिए। देखो, ये जितने सबूत तुम्हारे पास है, कहाँ से आए, कैसे आए, हमें कुछ भी नहीं पता। देखो प्रिया, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत ही नाराज हो और हमें माफ नहीं करना चाहती। मत करो माफ, पर हमारे रिश्ते से इनकार मत करो। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है प्रिया, इसे भुला दिया जाए। 7 फेरे लिए हैं हमने, 7 वचन दिए हमने एक दूसरे को। ऐसे कैसे तुम भुला सकती है इन वचनों को? तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान इस बात का साक्षी है कि आज से पहले हम आपसे कभी नहीं मिले। क्यों झूठ पे झूठ बोल रही हो प्रिया? हम मानते हैं कि मेरे परिवार वाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर हमने मंदिर में शादी की। उसके बाद तुम्हें अपने परिवार में लाकर छोड़ दिया। उस समय के लिए मैं बाहर क्या गया, लौटकर देखता हूँ कि तुम नहीं थी। पता चला कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हें घर से जाना पड़ा। कहाँ नहीं ढूंढा प्रिया, कहाँ नहीं ढूंढा। प्रेम के घर जाकर आ रहा हूं मैं। देखो प्रिया, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, वो मान गए हैं प्रिया। तुम चलो मेरे साथ। अगर जयन से प्रिया को लेकर चल गो तो फिर भैया हमारे धीरेन्द्र को काहे होगो? ओए ओ भैया, बहुत हो गया, बहुत बोल ले, अब चुपचाप हो जा। बिल्कुल बता रहे हम तुम्हें। जब वो कह रही
वो तुम्हें नहीं जानती है तो क्या उसके पीछे पड़े हो हैं? देखिए भाई साहब, चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता, सच सच ही रहता है। सबूत दिखाने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी बात हुई? ओह, पता है, बहुत अच्छे से पता है, हमें सब पता है। तुम कहा है कि तुम जाके खूबसूरती देख के गए हो फिसल, समझो भैया? अब ऐसा है, और रही बात जो फोटो की ना, तो जो आजकल कोई कंप्यूटर से बैठ के निकाल ले, समझे? इनकी खूबसूरती के दीवाने तो कॉलेज के सभी लोग थे, पर हम तो इनकी सादगी से प्यार कर बैठे थे और हमने शादी भी की। इन तस्वीरों पर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो इस पे तो विश्वास होगा ना आपको। पढ़े लिखो हो ना, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। अरे चे क्या कर रहे हो? अरे हम काला अक्षर भैंस बराबर, अब कहाँ फंसा रहे हो हमें? बेइज्जती कराओगे क्या हमारी? ये अपनी कागज पत्री अपने पास रखो। तुम चुपचाप खड़ी क्यों? बोलती कहानी कुछ? तुम कौन होते इस तरह हमारी बीवी से बात करने वाले? अब आप क्या चुपचाप खड़े हो? अरे भगाते क्या नहीं जाए? इनको भगाने के लिए तो हमको पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हम अभी बुलाते हैं। एक मिनट, आप काहे तकलीफ करते हैं? साला में इटावा जेल वापस भेज के ही रहेगो। अरे अब जामे छोटा सा मामला, जहाँ पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? और ये तो हमारे और आपके घर की इज्जत की बात है? अब दादा ठाकुर आए तभी सोचेगा पुलिस को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, है कि नहीं? नहीं, हम बुलाएंगे पुलिस। आपको लगता है कि आप लोगों ने प्रिया को बहुत ही डराया है, धमकाया है, इसी की वजह से प्रिया कुछ बोल नहीं पा रही है। देखो प्रिया, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रिया, मेरी माँ शगुन की आरती का थाली लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपनी बहू का। प्रिया, मैं तुम्हारा डर अभी दूर कर देता हूँ। पुलिस को बुला ही लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? अब पुलिस को फोन मत करो। अरे ये दादा ठाकुर की कोठी है, हाँ? कोई मजाक है क्या? अरे उनकी शहर में इज्जत है, नहीं तो अब पुलिस आएगी तो उनकी इज्जत समझ रहे हैं आप? और जब तक दादा ठाकुर लौट के नहीं आ जाते तब तक कोई पुलिस नहीं। हाँ, ये धर लो। अगर दोबारा ये भागने की कोशिश करे ना तो उसको गोली मार देना। तुम जो एक मिस्टेक की थी ना, वो तुम्हारा एक मिस्टेक आज हम सबको जेल का चक्की पिसवा देगा। जानती हो कि एक्चुअली नहीं जानते? हाँ? जेल तो आप लोगों को जरूर होगी, आज नहीं तो कल। एक्चुअली राहुल बेटा, सपने देखना छोड़ दो। हाँ? सपने देखना तो आप लोग छोड़ दो, क्योंकि लालची लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। होंगे, एक्चुअली सपने पूरे होंगे और तुम्हारे सामने पूरे होंगे हमारे सपने। और तुम राहुल बेटा कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारी भांजी के सहारे भाग रहे थे ना यहाँ से, हाँ? फिर वापिस घूम फिर के आ गए ना उसी जगह कैदी बनकर, हाँ? एक्चुअली रिजल्ट तो तुम्हारा
प्रिया का बुरा होगा। काहे चिंता करते हो राहुल बेटा? वो क्या कहते हैं? एक्चुअली वेट एंड वॉच। यार क्या मुसीबत है, क्या करें। 9 6 यार, हम जब भी कोनो काम करने जाते हैं अब ये तो अहिर महाराज है। हाँ बोल संजय बोल। अरे अब कहाँ फंसा दो यार। अबे अब क्या हो गया? काहे को? अरे भैया हमने जिंदगी में ना तो इतनी बड़ी मुसीबत सुनी हती और ना देखी है। अरे कौन सी प्रिया कैसी सहेली पहली है भैया जी? अरे हमें तो ये लग रहा है कि हमसे भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अबे बोलेगा भी कुछ कि खाली पहेलियां बुझा के हमको डराएगा? हाँ तो बोल ही रहे हैं भैया। सुनो भैया, तुम्हारा जो प्लान वाला ना बाको तो भूल ही जाओ। काहे कि जो तुम्हारी प्रिया है ना, जो कमारी ना जाको एक पति भी है। हाँ अबे क्या बोला तुम? क्या बोला? फिर से बोल, वापस बोल। हम ये कह रहे भैया, तुम्हारे प्लान उड़ाने की धज्जियां उड़ाने वाली है जे लौंडिया बहुत जल्दी। हाँ अरे हमारे होश उड़ गए। अरे जे लौंडिया की स्टोरी सुन गया हैं? जे लौंडिया का जो पति है ना, बाको नाम है मनीष। अरे अचानक याद हमको। और भैया मजे वाली बात तो ये कि जे लौंडिया को भी नहीं पता कि ये है कौन। वहां तो दिमाग घूम के रह गो भैया। और भैया यहाँ तो सब परेशान है। वो लौंडे है ना, वो ऐसे नहीं है, सबूत सबूत लेके आया शादी वोदी की, फोटो वोटो सब। हाँ आई भैया समझ में। भगवान बचाए भैया। साला ये कौन सा नया ड्रामा है? हाँ? कहीं इसमें कोई सच्चाई तो नहीं? राहुल बेटा, हमारी वेल प्लानिंग कुछ और थी। तुम्हारे साथ राधिका की शादी। पर कोनो बात नहीं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, और उससे हमारे प्लान भी बदलते रहते हैं। और इस बार जो हमारा प्लान है ना, वो सक्सेस होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। हम कुछ करें ना करें, पर समय बहुत कुछ करने वाला है। अरे क्या हुआ? ऑल इज वेल ना? क्या होगा मैं? ये जो प्रिया है ना, पता नहीं इंसान है कि भूत। इस प्रिया के बच्चे के साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ऐसी कहानी जुड़ जाती है कि पूरे प्लान का सत्यानाश कर देती है। अब क्या कर दिया उसने रे? बोलेगा? कहा कर सकती है माँ, वो कर भी क्या सकती है? मगर हम आपको कहा बताएं माँ, उसके जिंदगी में एक लड़का आया है, उसका नाम मनीष है। और पता है माँ, अपने आप को प्रिया का पति परमेश्वर कहता है। राहुल भैया, तुम तो गए तुम। देखते देखते तुम्हारे सारे सपने
टूट गए। जिस प्रिया के लिए तुम मरते थे ना, वो प्रिया के जीवन में कोई और आया है। वो अपने आप को उसका पति कहता है। उसका नाम है मनीष।